Hello बच्चों, let's see this question. The question says describe the treatment that the sewage generated in our cities undergoes before its water can be released into the natural water bodies. So the key concept here is sewage treatment. सीवेज की ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में होती है. प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल होती है, यानी यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है सीवेज की. दूसरी तरफ सेकेंडरी में बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज होती है, यानी यहाँ पे माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं. टर्शियरी में फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस यूज की जाती है. केमिकल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं लाइक जिरकोनियम आयंस, क्लोरीन गैस एटसेट्रा. प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले करते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जिसमें जो कंक्रीट या फिर ग्लासेस वगैरह होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं फिल्टर के थ्रू. फिर फर्दर इसे सेडिमेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, जिसमें फिर फर्दर प्राइमरी इफ्लुएंट ऊपर की तरफ तैर जाता है और नीचे रह जाता है प्राइमरी स्लज. सो दिस इज द प्राइमरी इफ्लुएंट एंड दिस इज द प्राइमरी स्लज. अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट की फिर करवाई जाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी यहाँ पे इसे डाला जाता है इन दी एरेशन टैंक. सो एरेशन टैंक में होगा प्राइमरी इफ्लुएंट, जिसमें होता है ऑर्गेनिक वेस्ट. साथ ही में इसमें होते हैं फ्लॉक्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी यहाँ पे मास प्रेजेंट होगा ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई. अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए इस वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है. अब जैसे ही ये बैक्टीरिया और फंजाई इस ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली इस वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अब कम हो जाएगी. और अब जो यहाँ पे इफ्लुएंट बनता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट. अब इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू दी सेटलिंग टैंक, जिसमें प्रेजेंट होगा ये सेकेंडरी इफ्लुएंट. और ये फ्लॉक्स जो हैं ये यहाँ पे सेटल कर जाएंगे नीचे की तरफ, और इन्हें अब कहते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज. फिर फर्दर यहाँ से जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है इसे रिमूव करके इसका टर्शियरी ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जिसमें ग्रिट फिल्टर्स और केमिकल्स का यूज किया जाता है. और इस एक्टिवेटेड स्लज को डाल देते हैं इन दी एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें प्रेजेंट होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया लाइक मिथेनोजेंस. ये आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें गैसेस इंक्लूडेड होती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एनर्जी प्रोडक्शन होती है. और टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद फाइनली जो इफ्लुएंट मिलता है इसे रिवर या स्ट्रीम्स में डाल दिया जाता है, और अल्टीमेटली इसे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर लिया जाता है. सो नाउ क्वेश्चन में हमें पूछा था डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट दैट द सीवेज जनरेटेड इन आवर सिटीज अंडरगोज बिफोर इट्स वाटर कैन बी रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज.
So the final answer here is sewage treatment undergoes primary, secondary and tertiary treatments. Hope you understood it well. Best of luck.